ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर रहे थे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स कर रहे थे। और रेगुलर ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। और एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय टाइम प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। और जो बेस होगा आपके ईयर का, साल का एंडिंग डेट कौन सा डेट होगा? 31 मार्च। तो मेरे एंडिंग डेट कहने का मतलब है या फर्स्ट डेट, तो वो 31 मार्च तक गिनना है आपको। कहां तक गिनना है? 31 मार्च तक का गिनना है। ठीक है, ठीक। अभी देखो, मैं तुम लोग को पर मंथ वाला सिखा दिया, पर क्वार्टर वाला सिखा दिया। ठीक है, आज मैं रेगुलर ड्राइंग्स में आपको 6 मंथ वाला सिखाऊंगा। ठीक है, कैसा वाला सिखाऊंगा? 6 मंथ वाला सिखाऊंगा। देखिए कैसा रहेगा, इसमें समझते हैं इसको। 6 मंथ वाला देखेंगे आप सभी। क्या है 6 मंथ में, देख लीजिए। देखिए 6 मंथ लिखा हुआ है इसमें। देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है पी क्यू आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यू फाइंड दैट। आपको पी क्यू आर तीनों पार्टनर, आपको ये फाइंड आउट करना है। पी ड्रू 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। वो हर महीने 6,000 रुपए क्या करता है? विड्रॉ करता है फॉर 6 मंथ। कितने समय तक के लिए? 6 महीने के लिए करता होगा। ठीक है, फॉर द 31 मार्च 2022। कब तक का? 31 मार्च 2022 तक, 6 महीने के लिए, यानी आखिरी के 6 महीने। यानी अप्रैल से नहीं निकाल रहा है वो, आखिरी के 6 महीने निकाल रहा है। यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ऐसे 6 महीने निकाल रहा है। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, 6 मंथ के हिसाब से निकाल रहा है। वैसे क्यू जो निकाल रहा है वो एंड ऑफ द एवरी मंथ, अलग अलग कंडीशंस दिया हुआ है। चलो मैं बना के दिखाता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो चलो पहले बना के दिखाऊंगा मैं डायरेक्ट। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है, फटाफट अपन बनाएंगे। तो देखो मैं आप लोग को पहले केस 1 बताऊंगा। केस 1, तो केस 1 पहले फॉर्मूला लिख ले करो रेगुलर ड्राइंग से। तो रेगुलर ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, ऐसा फॉर्मूला लिखे करो। और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय क्या ले लेते हैं अपन लोग? 2 ले लेते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो केस 1 देखते हैं अपन लोग। केस 1 में क्या कह रहा है कि पी जो है वो हर महीने विड्रॉ करता है। कितना विड्रॉ करता है भाई साहब? 6,000 विड्रॉ करता है। वो भी कब? पर मंथ। वो भी कब? बिगिनिंग। कब? बिगिनिंग में विड्रॉ करता है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, बिगिनिंग में विड्रॉ करता है। बिगिनिंग में विड्रॉ करता है पर मंथ। ठीक है, फॉर 6 मंथ। वो भी कितने महीने के लिए? पूरे साल भर के लिए निकालता है। कितने महीने के लिए निकालता है? 6 मंथ, 31 मार्च तक, यानी एंड के 6 मंथ। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। ठीक है, तो देखो जैसा कि आपको पता है, पहले आप लोग इसका टोटल ड्राइंग्स निकालिए। क्या निकालिए? टोटल ड्राइंग्स। तो बोलो बच्चों, टोटल ड्राइंग्स कितना आएगा? बोलो हर महीने कितना निकालता है? जल्दी बोलो। 6,000। और कितने महीने के लिए निकाल रहा है साल भर में? बताओ जल्दी। 6 महीने के लिए। तो साल भर का जो ड्राइंग्स रहा होगा वो कितना रहा होगा? 36,000। आई बात समझ में कि नहीं आई? 6,000 निकाल रहा है 6 महीने के लिए, तो साल भर का ड्राइंग्स कितना हुआ 6 महीने के हिसाब से? 36,000। ठीक, चलो ओके। अब चलो अपन इसका एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? देखो एवरेज पीरियड, तो देखो एवरेज पीरियड निकालना है। तो इस बार क्या होगा मालूम है? जैसे अपन अप्रैल से मार्च तक जाते थे ना, तो अप्रैल से मार्च तक नहीं जाना है, साल के 6 महीने ही यूज कर रहा है। तो अब आप लोग 6 महीने, लास्ट का 6 महीना क्या होता है बताओ जल्दी से? क्या हो सकता है लास्ट का 6 महीना? अक्टूबर से हो सकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, तो बिगिनिंग में कर रहा था। सोचो, बताओ मुझे फर्स्ट ड्राइंग से कब किया होगा? 1 अक्टूबर। वेरी गुड, 1 अक्टूबर को किया होगा। 1 अक्टूबर को किया होगा, फिर 1 नवंबर, फिर 1 दिसंबर, फिर 1 जनवरी, फिर 1 फरवरी। और आखिरी ड्राइंग्स कब किया होगा? 1 मार्च को किया होगा। कब किया होगा? 1 मार्च। तो चलो गिनती गिने। क्या था फॉर्मूला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग्स कब किया? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का गिनोगे, कितना महीना होगा बताओ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितना महीना हुआ? 6 महीना। तो यहां पे लिख लेना कितना महीना? 6 महीना प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। तो बताओ मुझे लास्ट ड्राइंग्स कब किया इसने? कौन से मार्च? 31 मार्च को किया। 1 मार्च को किया, तो 1 मार्च से कहां तक गिनेंगे? 31 मार्च। बोलो कितना महीना हुआ? 1 महीना। तो बेटा यहाँ पे लिख देना कितना? 1 महीना। ठीक है, डिवाइड बाय क्या कर देना? 2 कर देना। डिवाइड बाय क्या कर देने का है तुम लोगों को? 2 कर देना। तो 7/2 कितना आ जाएगा फाइनल आंसर इसका? 3.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले पुट करके आंसर अपन निकाल लेते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। तो बोलो टोटल ड्राइंग्स कितना है हमारा साल भर का? 36,000 इंटू रेट कितना है? जल्दी बोलो। 8%। और टाइम क्या आया देखो? 7/2 7/2 7/2 इंटू
12, ठीक है, ये फॉर्मूले के हिसाब से 7/2 into 12, ठीक। अब सॉल्व करो, 2 जीरो क्या हो जाना है, कैंसल, 12 के टेबल्स कट सकता है, 12 कम 12, 12 तिया 36, जीरो आ जाएगा, ठीक है। और ये भी 2 के टेबल से कट सकता है, 2 4 जा 8, ठीक है, अभी कैलकुलेट हो सकता है। तो देखो 330 into 4 करोगे कितना आएगा 120, और 120 into 7 करोगे कितना आएगा 840, कितना आ जाएगा 840। तो दिस इज योर आंसर 840, कितना आ गया 840 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर 840 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई तकलीफ नहीं है। तो कौन सा कंडीशन था, जब बिगिनिंग में निकालता है 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। चलो यही क्वेश्चन को मैं लेकर आता हूँ, इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, देख लीजिए आप सभी। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, देखिए। अब सेकंड नंबर में क्या कहा है देखेंगे, कहता है सेकंड नंबर में, अब बोल रहा है कि अगर Q विड्रॉ करता है, कितना विड्रॉ करता है, देखो हर महीने 6000 करता है, लेकिन कब करता बोल रहा है, एवरी मंथ करता है। हाँ एवरी मंथ तो करता ही है, बट एवरी मंथ कर रहा है, बट एंड ऑफ द मंथ कब कर रहा है, एंड ऑफ द मंथ कर रहा है। हर महीने का कब कर रहा है, एंड में कर रहा है। अभी कब कर रहा है, फॉर 6 मंथ, कितने महीने के लिए, फॉर 6 मंथ। आया बात समझ में कि नहीं आया, या तो बिगिनिंग में करेगा, या तो एंड में करेगा, या फिर कब करेगा, बिगिनिंग में करेगा। क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ, ठीक है, इस तरह से करेगा। तो चलो अपन सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए अपन क्या काम करेंगे, तो बोलो फॉर्मूला लगा लें। चलो इसका भी एवरेज पीरियड निकाले, मेन काम क्या है पहले हमारा, भाई टोटल ड्राइंग्स तो निकल जाएगा, एवरेज पीरियड चाहिए। टोटल ड्राइंग्स तो आपको क्लियर है 36,000 है, टोटल ड्राइंग्स कितना है 36,000, ठीक है। एवरेज पीरियड निकालेंगे, तो देखो इस बार क्या होगा, क्या है भाई, देखो 6 महीने के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। जनवरी, फरवरी और क्या ले लेंगे बेटा, मार्च ले लेंगे। तो बताओ मुझे, हर महीने के एंड में विड्रॉ करता है 6 महीने के लिए। तो बोलो पहला ड्राइंग्स कब किया होगा उसने, 31 अक्टूबर को किया होगा। तो पहला ड्राइंग किया होगा 31 अक्टूबर को किया होगा, ठीक। तो वैसे ही 30 नवंबर को किया होगा, फिर 31 दिसंबर को, फिर 31 जनवरी को, फिर 28 फरवरी को, फिर 31 मार्च को। तो लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा, 31 मार्च। वेरी गुड। हमको शुरू से मतलब और किससे मतलब है, एंड से मतलब। बीच में कुछ भी करे अपने कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब अपन काम करते हैं। तो चलो देखो एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो बोलो बेटा फर्स्ट ड्राइंग्स कब किया, जल्दी बताओ। 31 अक्टूबर। तो अक्टूबर से कहां तक गिनेंगे हम लोग, 31 मार्च तक। गिनो कितना महीना हो रहा है, 6 महीना कैसे हुआ, 5 महीना। अक्टूबर तो गया ना, कितना महीना हुआ है 5 महीना। कितना महीना हुआ 5 महीना। तो यहाँ लिखने का 5 महीना, कितना महीना लिखेंगे 5 महीना। और आखिरी ड्राइंग्स कब किया उसने, 31 मार्च। आखिरी ड्राइंग्स कब किया, तो बताओ कितना महीना, 31 मार्च से 31 मार्च कितना महीना, एक महीना। 31 मार्च से 31 जीरो, उसी दिन से उसी दिन है। तो भैया कितना महीना हुआ, 0 महीना। कितना आ गया बेटा आंसर, 5/2 आ गया आंसर। क्या आ गया इसका 2.5, क्या आ गया 2.5, ठीक है। डायरेक्ट 5/2 भी लिख सकते हो, 2.5। चलो इस बार 2.5 लिख के बनाता हूं मैं, चलो पॉइंट लिख के बनाता हूं। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स है 36,000, परसेंटेज है कितना 8%, और समय कितना, एवरेज पीरियड 2.5 है, डिवाइड बाय कितना 12, ऐसा। चलो सॉल्व करते, 2 जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 12 कम 12, 12 तिया 36, 30 ये आ गया, ठीक है। देखो 8 तिया 24, 240 हुआ, और इंटू 2.5 क्या करेंगे 2.5, 25 का टेबल आता है ना, 25 शून्य 0, 25 चौक 100, ठीक है। फॉरवर्ड 10 आ गया, 25 दूनी 50, 50 और 10 60 आया 60। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद पीछे से तो है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। कितना आ गया 600, कितना आ गया आंसर 600 आ गया। ये आ गया 600 रुपया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। कैसा सेम वही चीज है कि नहीं है, बिगिनिंग और मिडिल वाला सेम वही चीज है, ओके। अब लास्ट कंडीशन देखते हैं, क्या कंडीशन देखेंगे लास्ट। क्या बोल रहा है देखो, आर अगर विड्रॉ करता है, आर कैसे विड्रॉ कर रहा है, आर अगर विड्रॉ कर रहा है, कितना विड्रॉ कर रहा है 6000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, बट कैसे विड्रॉ कर रहा है, वो मिडिल में विड्रॉ कर रहा है। कैसे विड्रॉ कर रहा है, मिडिल में, वो भी कितने महीने के लिए, फॉर 6 मंथ। कितने महीने के लिए चल रहा है 6 मंथ, यही बोला है कि नहीं बोला है, ठीक है। ऐसे विड्रॉ करता है, तो कैसे बनाएंगे अपन लोग, ठीक है, ओके। मिडिल बोल रहा है, क्या बोल रहा है मिडिल। तो फिर से अपन वही कहानी है भाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। सबसे पहले आपका काम हो जाता है एवरेज पीरियड निकालना, ठीक है। तो बोलो
हर महीने के मिडिल में। तो बोलो बच्चों, पहला ड्राइंग्स कब किया होगा? वेरी गुड, 15 अक्टूबर को किया होगा। कब किया होगा? 15, वैसी 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, और सीधा लास्ट ड्राइंग्स बोलो 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 15 मार्च। लास्ट ड्राइंग्स किया होगा 15 मार्च को। चलो अब दिन गिने अपन लोग, बोलो 15 अक्टूबर से कब तक गिनेंगे अपन लोग? 31 मार्च, हमेशा की तरह 31। तो बोलो 15 अक्टूबर से 31 मार्च कितना महीना हुआ? हाँ कैसे? देखो अक्टूबर है, अक्टूबर का पूरा महीना तो नहीं आएगा, 15 अक्टूबर बोल रहा हूं, मतलब अक्टूबर का आधा महीना। चलो अक्टूबर को छोड़ो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितना महीना हुआ? 5 महीना हुआ। और ये आधा महीना अक्टूबर का, यानी 5.5 महीना। कितना महीना? 5.5। 5.5 बोले तो 5.5। तो अपन लिखेंगे देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 5.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। लास्ट ड्राइंग्स कब है? 15 मार्च। तो 15 मार्च से 31 मार्च, 15 मार्च से 31 मार्च क्या होता है? वो आधा महीना। कितना होता है? आधा महीना। तो आधा महीना कितना होगा? 0.5। ठीक है, 0.5 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? बोलो 6/2। तो आंसर क्या आएगा बेटा? फाइनल आंसर नहीं भैया अभी का, 3। कितना आया? फिलहाल 3 आया। अब अपन सीधा फाइनल आंसर निकालेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है आपको, टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितना है? साल भर का, हर महीने लिखा रहा 6 महीने तक 36,000 इंटू फिर कितना? 8% इंटू कितना? 3/12। सॉल्व करो, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 कम 12, 12 तिया 36, 8 तिया 24, 24 तिया 720। कितना आ गया? 720। ऐसे कितना आ गया? 720। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? आंसर लेकर आना है। क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ? कोई परेशानी है तो बोलो, कोई दिक्कत? ठीक। तो आज आपने रेगुलर और इरेगुलर पूरा अच्छे से क्या कर लिया? सीख लिया। इससे हटके और कोई क्वेश्चन नहीं है। क्लियर हुआ? एग्जाम पता है कैसा क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को? आप लोग को क्या करेगा मालूम है? ये जो ज्यादातर एवरेज पीरियड का टेबल आता है उससे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर क्वार्टरली है तो उसका एवरेज पीरियड क्या होगा? 6.5 होगा। मिडिल वाला है या हाफ ईयरली है या मिडिल वाला है तो क्या होगा? ये जो पॉइंट नहीं निकाल रहे एवरेज पीरियड, उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ऐसी एवरेज पीरियड लगा के निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? या एक तो टेबल बना के आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि याद करोगे तो भूल जाओगे, इससे अच्छा है कि आप सीधा निकाल ही लो, 2 मिनट का काम है। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो इस तरह से हमारा इरेगुलर और रेगुलर खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया खत्म? ओके चलिए, अब बेटा नेक्स्ट अपन बात करेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको कहता हूं कि ए नाम का एक पार्टनर है, वो साल भर में 1 लाख रुपए विड्रॉ किया। कितना ड्राइंग्स किया साल भर में? उसका ड्राइंग्स कितना है? 1 लाख रुपए है, और उस पर 10% के रेट से अपन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पर एनम के रेट से। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में ये रेगुलर ड्राइंग्स है कि इरेगुलर ड्राइंग्स? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये रेगुलर है कि इरेगुलर है? मैं बोल रहा हूं कि साल भर में वो 1 लाख रुपए ड्राइंग्स किया, ये रेगुलर ड्राइंग्स है कि इरेगुलर है? दोनों में अंतर क्या है? रेगुलर में डेट और टाइम, डेट और अमाउंट दोनों अनफिक्स्ड रहेगा इरेगुलर में, और रेगुलर में डेट और अमाउंट दोनों क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। इसको देख के बताइए रेगुलर है कि इरेगुलर? जल्दी बताइए। हाँ जी, जनरल ड्राइंग्स है। और क्या बोल रहे हो? रेगुलर है। कैसे रेगुलर है सर? नहीं, परसेंट दिया उससे क्या मतलब? मैं बोल, क्या इसमें डेट दिया है? क्या टाइम, क्या अमाउंट तो दिया है, चलो ठीक है। डेट दिया है क्या? तो डेट तो क्लियर किया ही नहीं है कि रेगुलर है कि इरेगुलर है। तो ना तो ये रेगुलर है ना तो ये इरेगुलर है। जनरल ड्राइंग्स है। तो जनरल ड्राइंग्स बनाने का तरीका क्या होता है? थोड़ा डिफरेंट होता है, वही सीखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, अच्छा चलो एक और बताता हूं। मैं बोल रहा हूं कि वो 5,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है। कैसा विड्रॉ कर रहा है बेटा? अब बताओ रेगुलर है कि इरेगुलर है? कैसे? ठीक, हर मंथ निकाल रहा है। ओके, तो जब आप एवरेज पीरियड निकालोगी तो कौन सा वाला अप्लाई करोगी आप? बिगिनिंग वाला, मिडिल वाला कि एंड वाला? अब बताओ। बिगिनिंग वाला बोला तो नहीं, लेकिन बिगिनिंग वाला मैंने क्लियर किया क्या कि बिगिनिंग में है कि एंड में है कि कुछ है? तो बेटा ये भी जनरल है, ये भी क्या है? ना तो रेगुलर है ना तो इरेगुलर है। अगर पर मंथ निकाल रहा है तो क्लियर भी करना है उसको कि बिगिनिंग में निकाल रहा है कि एंड में निकाल रहा है, ऐसा क्लियर करना है। नहीं कर रहा तो समझो फिर वो नॉर्मल है। आया बात समझ में कि नहीं आया? अदर ड्राइंग से किस में आ जाएगा ये? ना तो रेगुलर होगा ना तो इरेगुलर होगा, अदर ड्राइंग्स होगा। क्या होगा? अदर ड्राइंग्स। ठीक है, तो देखो आज मैं सिखाने वाला हूं तुम लोग को अदर ड्राइंग्स के बारे में। कैसा ड्राइंग सिखाऊंगा? अदर ड्राइंग्स। तो देखो अदर ड्राइंग्स कैसा होता है, अब देखो ध्यान देना, अदर ड्राइंग्स कैसा होता है? अदर ड्राइंग्स में
डेट पता नहीं होता कि कब निकाला जा रहा है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं पता होता, ठीक है। तो ये अदर ड्राइंग्स होता है। अब इसमें जब आप क्वेश्चन को बनाओगे तो आपको फोकस करना पड़ता है। अब आपको क्लियर तो है नहीं भैया कि ड्राइंग्स रेगुलर है कि इरेगुलर है। तो अदर ड्राइंग्स कैसे होंगे? अदर ड्राइंग्स कैसे होंगे? ना तो ये रेगुलर होंगे, ना तो ये रेगुलर होंगे, ना तो ये इरेगुलर होंगे, ना तो ये रेगुलर होंगे, ना तो ये रेगुलर होंगे, ना तो ये इरेगुलर होंगे। तो ऐसा अगर ड्राइंग्स आपको दिखाई दे तो आप कैसे बनाओगे मालूम है? तो वहां पर बेटा आप एक वर्ड देखोगे। क्या देखोगे? एक वर्ड देखोगे। वहां पे एक वर्ड देखोगे। क्या वर्ड देखोगे पता है? वहां पर आप देखोगे पर एनम वर्ड। क्या वर्ड देखोगे? पर एनम वर्ड, ठीक है। आप क्वेश्चन में चेक करना कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट का रेट है, इंटरेस्ट वाला जो रेट है उसके साथ क्या पर एनम वर्ड दिया है? विथ पर एनम, विथ पर एनम। और इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है विदाउट पर एनम है। कैसा है? विदाउट पर एनम, मतलब बिना पर एनम के है, विदाउट पर एनम, ठीक है। विथ पर एनम है या विदाउट पर एनम है, ठीक है। तो देखो अगर क्वेश्चन में विथ पर एनम दिया होगा, क्या दिया होगा क्वेश्चन में? इंटरेस्ट रेट देखना। जैसे अभी तक पढ़ते हैं ना हम लोग 8%, 10% लिखा रहता था, देखना हर एक के साथ पर एनम लिखा रहता था, पीए पीए, है ना। देखो ये क्वेश्चन में देखो ना, देखो अभी क्वेश्चन करे थे अपन, देखो यहाँ लिखा है, देखो पीए लिखा है ना, देखो 8% पर एनम, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? तो वैसे ही हमेशा लिखा है। कई बार क्या होगा क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा रहेगा, ऐसा सिर्फ 8% लिखा रहेगा, तो समझ जाओ उसमें पर एनम वर्ड नहीं दिया है। तो विथ और विदाउट, क्लियर है। तो क्वेश्चन में देखना कि वो पर एनम वर्ड दिया है या नहीं दिया है। मोस्टली केसेस में दिया रहता है, कई बार नहीं भी दिया रहता है, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में दिया रहेगा। तो अगर पर एनम दिया है तो बिना सोचे समझे सीधा 6 महीने का ड्राइंग्स निकाल देना। इंटरेस्ट कितने महीने का निकालोगे? 6 महीने का। आया बात समझ में कि नहीं आया? कितने महीने का? 6 महीने का। और अगर पर एनम विदाउट है तो फिर कितना निकालोगे? होल ईयर का निकालोगे। पूरा कैसे निकाल दोगे? पूरे साल भर का निकाल दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाल दोगे? पूरे साल भर का। क्लियर है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं, मैं दोनों का एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ए नाम का एक पार्टनर है, वो विड्रॉ करता है 50,000 रुपया, ठीक है। 50,000 रुपया विड्रॉ करता है। इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स का रेट है वो 8% पर एनम है। 8% क्या है? पर एनम है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ क्या इसमें क्या है। पहले तो पढ़ो क्वेश्चन, क्या है रेगुलर है या इरेगुलर है? सर ना तो इसमें ये नहीं बोला कि बिगिनिंग में निकाला, एंड में निकाला, ऐसा कुछ नहीं बोला सर, सीधा ड्राइंग्स बता दिया, इतना है। तो ये तो ना तो रेगुलर है ना तो इरेगुलर है, अदर ड्राइंग्स है, ठीक है। दूसरी बात, अब हमको क्या करना है, इसमें आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आंसर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीधा, अब चेक करो क्या इंटरेस्ट रेट के साथ पर एनम वर्ड लिखा है? देखो इंटरेस्ट रेट 8% है ना, क्या इसके साथ पर एनम लिखा है? पढ़ो, यस और नो, जल्दी बताओ, दिया है कि नहीं दिया है? जल्दी बोलो, दिया है या नहीं दिया? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, यस और नो। दिया है ना? आवाज नहीं आ रहा भाई। दिया है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप? टोटल ड्राइंग्स लिखेंगे 50,000 इंटू रेट कितना है? 8%, और सीधा बिना सोचे समझे कितना परसेंट निकाल दोगे? 6 महीने का। डायरेक्ट निकाल दो, कितने महीने का? 6 महीने का निकाल दोगे। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा कितना? 8% रेट से कितना आ जाएगा? 4,000, 2,000 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 2,000। समझ में आ गया? ऐसा क्लियर हुआ? ठीक, चलो और एक एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को। देखो इसमें साफ साफ लिखा है ना, 50 विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग्स 8% पर एनम है, तो 6 महीने का निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों करते हैं सर? सर इसलिए करते हैं, कोई साल भर का क्यों नहीं निकाल रहे यहाँ पे? इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ऐसा होता है क्या, 50 उसने साल भर में विड्रॉ किया, ठीक है। तो अपन ये मानते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई भी बिजनेस में आएगा और आते साथ ड्राइंग्स थोड़ी ना करेगा। वो बिजनेस चलने देगा कुछ महीना, 5 महीना, 6 महीना, उसके बाद ड्राइंग्स करता है, आते साथ ही ड्राइंग्स नहीं करेगा। इसलिए माना जाता है कि 6 महीने बाद ही ड्राइंग्स करेगा। तो जनरली एवरेज अपन जो निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो 6 महीने के हिसाब से ही क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, ओके। चलिए अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं इससे रिलेटेड। मान लीजिए ए नाम का एक पार्टनर है, चलो बी नाम का एक पार्टनर है, उसने साल भर में विड्रॉ किया, साल भर में 60,000 विड्रॉ किया, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है वो 8% है। कितना परसेंट है? 8% है। कितना परसेंट है? 8% है। अब बताओ, बोलो कैसे करूं? पूरे साल भर का। तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, इंटरेस्ट कितना है, सॉरी ड्राइंग्स कितना है, 60,000 है, तो सीधा मैं निकालूंगा 60,000 का जितना आपका ड्राइंग्स है उसका 8%, यानी कितना हो जाएगा? 4,800। ये आंसर डायरेक्ट आ गया, कोई 6 महीना नहीं। क्लियर है?
हाँ, अगर इसमें पर एनम वर्ड होता तो डायरेक्ट मैं क्या कर देता, पर एनम के हिसाब से बना देता। क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ? ठीक, चलो क्लियर हुआ। तो आज हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलो देखो, अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, आप लोग को बना के दिखलाना है ना। दिखाओगे बना के? देखो मैं हिंट कर रहा हूं, आप लोग को खुद बना के दिखाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा देखो क्वेश्चन में। कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर अरुण, अरुण का @ 10% पर एनम। 10%, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं भी अगर अदर ड्राइंग्स हुआ तो बेटा कैसे निकालोगे, 6 महीने का अगर अदर ड्राइंग्स होता है तो। बाकी सब इन्फॉर्मेशन दिया, देखो क्या लिखा। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ ही विड्रॉ 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बताओ रेगुलर है कि इरेगुलर, जल्दी बताओ सर। रेगुलर है, तो टोटल ड्राइंग्स कैसे निकाल लोगे, 5,000 पर मंथ के हिसाब से साल भर का कितना हुआ, 60,000। 60,000 निकालोगे, एवरेज पीरियड निकाल लोगे इसका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2 करके निकालोगे। क्लियर है? ठीक। नंबर 2 देखो, इफ ही विड्रॉ 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बोलो रेगुलर है कि इरेगुलर है? ये भी क्या है, रेगुलर है। एंड वाली बात कर रहा है, सेम एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगा के निकालोगे। अच्छा सी पढ़ो क्या लिखा है, इफ ही विड्रॉ 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। हर महीने 5,000 निकाल रहा है, क्या क्वेश्चन में बिगिनिंग एंडिंग मिडिल लिखा है? तो कैसा मानोगे इसको, जनरल ड्राइंग्स मानोगे, यानी पहले साल भर का ड्राइंग्स निकालोगे। हर महीने 5,000 है तो साल भर का कितना आया, 60,000 आया। 60,000 का डायरेक्ट 10% और 6 महीने का डायरेक्ट कितने महीने का, 10% निकालोगे 60,000 का, 6,000 और 6 महीने का कितना हुआ, 3,000। तो इसका आंसर बेटा आएगा कितना, 3,000। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, क्योंकि ये ना तो रेगुलर है ना तो इरेगुलर है। ठीक, आगे देखें। चलो डी वाला बताओ, रेगुलर है कि इरेगुलर है, जल्दी बताओ। डी वाला बताओ, ये वाला अदर्स है सर। वेरी गुड, क्या है, अदर्स है, ना तो रेगुलर है ना तो इरेगुलर। 6 महीने का निकाल दोगे डायरेक्ट। ओके, बाकी ई वाला देखो क्या लिखा है, ये डेट दिया, देखो अलग अलग डेट दिया, अलग अलग अमाउंट दिया। बताओ ये कैसा ड्राइंग्स है? हाँ जी, इरेगुलर है। तो बेटा कैसे करोगे इसको, प्रोडक्ट मेथड से बनाओगे। सिंपल मेथड सिखाया था, इरेगुलर में 2 मेथड सिखाया था, सिंपल और प्रोडक्ट। दोनों में ज्यादा पसंद कौन सा आया था? प्रोडक्ट से बना लोगे, प्रोडक्ट से बना लेना। ठीक है, ओके। केस एफ, इफ ही विड्रॉ 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। वो 15,000 विड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो बेटा बताओ जल्दी, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, बोलो रेगुलर है कि इरेगुलर है? रेगुलर है। फिर देख लेंगे अपन लोग, बन जाएगा। एंड देन फिर इफ ही विड्रॉ 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्या है, ये भी रेगुलर है, बन जाएगा। 15,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ये भी क्या है, रेगुलर है, पढ़ चुके ऐसा वाला, बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो आज हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक क्या हुआ, अच्छे से खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ। इसको आप लोग बना के लाएंगे, बनाएंगे क्या, यहीं बना लेंगे। ठीक है, तो आज खत्म करें। कल के क्लास में मैं आपको फिर क्या सिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाऊंगा। मैं वो प्रैक्टिकल चीजें सिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की तक काफी है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आज हमने क्या क्या किया, पहला पेज हमने किया, ये आपका दूसरा पेज, ये आपका तीसरा पेज और ये आपका चौथा पेज। ओके, चलिए थैंक यू।